अस्सलाम वालेकुम। ये वाला वो केक था जिसके काफ़ी ज़्यादा हैवी टॉपर्स थे और जो मैं काफ़ी दिनों से ना इस पे वर्क करी थी। इसका जो सोफ़ा और टेबल था ना वो मैंने काफ़ी पहले बना के रख लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो बंदे का बर्डन जो है वो कम हो ना। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता मेरी कोशिश थी कि मैं सारे टॉपर्स बना लूँ, लेकिन उस ये दोनों बनाने के बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाकी का वर्क, फिर ये जो थे ना मैं जो आदमी था और अल्फ़ाबेट कटिंग्स थी वो सारी मैंने फिर लास्ट डे पे की थी। और ये जो टीवी है ना, जो अभी मैं टीवी रखूँगी वो भी मैंने सोफ़ों के साथ ही बना लिया था। और बस एंड पे ये जो था ना, एक बंदा जो बैठा हुआ है, जो कस्टमर के फादर थे, तो वो बस उनकी टेंशन थी मेरे माइंड में कि वो रह रह मतलब कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की थी कि वो मैं बना लूँ, पहले ही बना लूँ, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये जो है ना, ये जो सिगरेट्स वगैरह होती हैं, ये भी मैंने उसी दिन बनाई थी जिस दिन मैंने ये इनको बनाया था। और बाकी एक जो केक था ये आई थिंक सो, हाँ, ये 5 पाउंड में था, सारा बटर क्रीम में था। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो था, जो भी कस्टमर ने राइटिंग्स बताई थी वो हमने की थी। और कस्टमर को एक बड़ा सा मैसेज भी चाहिए था, वो हमने बोर्ड पे लिखना था, तो वो मैंने फ़ोनेंट के पीस के ऊपर रख के, और सॉरी लिख के, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया था, क्योंकि वो राइटिंग बड़ी थी, वो मैं अगर क्रीम से करती तो वो पूरी ना आती, तो इस वजह से मैंने उसको पट्टी के ऊपर रख दिया था। ये देखें इतनी लंबी राइटिंग थी, तो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे करके इसके ऊपर रख दिया था। और माशाल्लाह इसकी कंप्लीट सी लुक आई थी, साथ उनकी ड्राई फ्रूट ट्रे थी। और ये आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। कस्टमर ने कहा था इसको फुल कवर करके भेजना, ताकि मेरे बाबा देखें तो वो फुल सरप्राइज़ हो जाएं और उनको मतलब कि वो कहते हैं हंसना शुरू हो जाएं कि ये क्या बनवाया है इसने। और उनकी जो मदर थी वो कही थी कि तुमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट उनका जो बेडरूम है उसी को कॉपी करवा दिए। तो खैर ये था कि माशाल्लाह मज़े का लगा था। पहले टेंशन होती है टॉपर्स बनाने की, जब एक बार टॉपर्स बन जाए ना, फिर हमारे से सब्र नहीं होता कि बस किसी तरह हम लोग इस केक को कंप्लीट करें, इसकी फाइनल लुक देखें, क्योंकि फाइनल लुक देखने के बाद ना हमारी सारी मेहनत जो होती है वो वसूल हो जाती है। तो बस उसी को देखने के लिए ना हम लोग, हमारी आंखें तरस रही होती हैं। उसके बाद ये वाला केक था, ये आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है, ये 1 पाउंड में मैंने बनाया था। और ये वो जो गुलदान वाला केक होता है ना, बस इसकी ना हाइट मुझसे ज़्यादा हो गई थी। तो अब 1 पाउंड में देखिए इतनी हाइट हो गई थी, तो बंदा इससे कम अब किस में बनाए। बंटों में तो इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता बंदा। तो मैंने कहा चलो 1 पाउंड में ट्राई कर ही लेती हूँ, क्योंकि 2 पाउंड में और भी बड़ा हो जाता। तो 1 पाउंड में भी इतना बड़ा बन रहा था, फिर बस बंदा यही है कि ये लास्ट ही साइज़ रखे 1 पाउंड का। और बाकी रोज़ेज़ जो थे, रोज़ेज़ तो आजकल माशाल्लाह बड़े ही आ रहे हैं, तो उसका तो मसला नहीं था। और बाकी ये वाला केक था। अभी आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनिवर्सरी वाले केक्स मिलेंगे। ये भी मेरी कस्टमर थी जिन्होंने बनवाया था, और इन्होंने आगे टेक्सला लेकर जाना था। ये एक और कस्टमर थी, ये मेरी रेगुलर कस्टमर ही हैं आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। और इन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाया था, और ये सारा जो था ये पैलेस्टाइन थीम में था। और इसके बाद ये वाला था, ये भी एनिवर्सरी थीम था। और इसमें कस्टमर ने ना मेरा ही सैंपल भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था जो केक है ना वो आपने दूसरा रखना है, तो इस वजह से मैंने ये वाला केक इसमें डाला था। और ये वाला केक, इसकी डील इतनी प्यारी और डिसेंट थी, इतनी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। इसकी तो तारीफ मेरी बहन ने भी की थी कि बहुत ज़्यादा सिंपल और प्यारा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना बोर्ड डिकोर वो जो थी वो इस केक को उठा रही थी, और केक इटसेल्फ जो था सिंपल था। और जैसा कस्टमर ने सैम्पल पिक्चर भेजी थी बिल्कुल वैसा था, इवन के उससे अच्छा था। तो खैर कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद ये वाला केक था, ये मेरी रेगुलर कस्टमर ने कहा था मैंने आपका मिल्की फ्लेवर ट्राई करना, तो मैंने उनको मिल्की फ्लेवर में ये वाला केक बना कर दिया था। और इसके बाद जो था ये वाला केक था। ये सारे जो हैं ये एनिवर्सरी के जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। वैसे भी ये ऐसा है ना टाइम, यहाँ पे शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस मौसम में, ये नवंबर दिसंबर में, तो इस वजह से फिर एनिवर्सरी भी ज़्यादा आती हैं। उसके बाद ये वाला बर्थडे केक था, और ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, ये मुझसे 2-3 साल से बनवा रही हैं। इनकी बर्थडे के, बच्चे की बर्थडे के केक्स उनके अपने एनिवर्सरी के, या पता नहीं कोई भी उनका इवेंट हो तो मैं ही बनाती हूँ। उसके बाद ये वाला केक था, ये उन्होंने पता नहीं, अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए बनवाया था, लेकिन हमने इसको ही बनाया था। और ये 3 पाउंड्स में था, और ये वाला जो था ये 2 पाउंड्स में था। और ये एक भाई ने अपने फ्रेंड के लिए बनवाया था, और साथ उन्होंने एक नोट भी लिखवाया था। तो इस तरह जाके हमने इसको बनाया था। उसके बाद ये वाला था, एक कस्टमर ने कहा था कि डिज़ाइनिंग जो है वो आप खुद से कर लेना, बस राइटिंग हमने ये करवानी है। तो मैंने कहा चलो बेंटो वैसे भी सिंपल होता है, तो उसमें हम लोग ये वाली डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और ये वाला जो बेंटो था ये हिडन मैसेज वाला था, इसके नीचे पता नहीं उन्होंने क्या लिखवाया था, और ऊपर हमने लिखना था एटलीस्ट यू ट्राइड। और ये वाला जो था ये भी हिडन मैसेज में था, इसमें नीचे पता नहीं क्या लिखना था, और ऊपर हैप्पी बर्थडे जाना लिखना था हम लोगों ने।